जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में। कोई कितना भी मांगे, कोई कितना भी कहे कि उसको कितना ही ज़रूरी क्यों नहीं है, पर किसी को भी अपने रसोई घर से ये 5 चीज़ें नहीं देना चाहिए। हमेशा की तरह आज एक बार फिर मैं आपको अपनी वीडियो के ज़रिए आपको बेहद खास जानकारी देने जा रही हूँ। दरअसल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रसोई घर की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो भूल करके भी किसी को भी उधार में नहीं देनी चाहिए। मान्यता कहती है कि कोई कितना भी मांगे, अगर किसी व्यक्ति के रसोई घर की इन चीज़ों को उधार में दे दिया गया तो वो व्यक्ति जीवन में पैसों की तंगी के साथ साथ समस्त कष्टों से घिर जाता है। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि कभी भी शाम को सूर्यास्त होने के बाद में किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं वो आपके रसोई घर से जुड़ी हुई है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हल्दी। हल्दी ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का जो संबंध है वो देव गुरु बृहस्पति के साथ में माना गया है। इसी वजह से माना जाता है कि हल्दी किसी को भी उधार में कभी भी नहीं देनी चाहिए, यहाँ तक कि हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि इससे गुरु कमज़ोर होता है और गुरु दोष लगने पर धन में कमी आने लग जाती है। और इतना ही नहीं, इससे व्यक्ति को जीवन में नौकरी, बिजनेस, करियर, आर्थिक और वैवाहिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो हल्दी को खास करके गुरुवार के दिन आपको कभी भी नहीं देना चाहिए। पूरे दिन सूर्यास्त किसी भी समय पर गुरुवार के दिन खास करके हल्दी को आपको किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए। इसी के साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रसोई घर का चकला, बेलन और तवा भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी को देने से आपका जो भाग्य है वो भी चला जाएगा और घर में किसी भी चीज़ की बरकत नहीं रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दूध का जो संबंध है वो चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद में हमें भूल करके भी किसी को रसोई घर का दूध या फिर उससे बनी हुई चीज़ें उधार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लगता है और जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी निजी व्यक्ति को ये चीज़ें देना चाहते हैं जिसको कि बेहद ज़रूरत है, तो सूरज ढलने से पहले आप ये चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में देना वर्जित माना गया है। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद में ना तो किसी को प्याज उधार में दें और ना ही लें, क्योंकि प्याज किसी को उधार में देने से राहु का दुष्प्रभाव जो है वो अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख, शांति और समृद्धि भी चली जाती है। बता दें कि प्याज की तरह लहसुन पर भी केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी से ना तो लहसुन उधार में लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में अन्न धन की बरकत नहीं रहती और जीवन में आर्थिक संकट आने शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद में ये गलती भूल से भी ना करें। इन चीज़ों के अलावा नमक भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक किसी को उधार में देने से इसका सीधा बुरा प्रभाव जो है वो घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। खास तौर पर शाम के समय किसी को भी नमक नहीं देना चाहिए। अगर आप आज बताई गई चीज़ों को किसी को वाकई देना चाहते हैं या किसी को बहुत ज़रूरी है तो सूर्य ढलने से पहले आप दे सकते हैं, लेकिन हल्दी के केस में गुरुवार के दिन सूर्य ढलने के पहले भी नहीं देना है। समस्त गुरुवार के दिन आपको हल्दी किसी को भी उधार में नहीं देनी है। इसका सीधा सीधा असर आपके आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, आर्थिक समृद्धि जो है वो आपकी रुकती है। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और अब आप कभी भी ये 5 चीज़ें अपने रसोई घर की किसी को भी उधार में नहीं देंगे, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।